नमस्कार छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट संख्या 31 20 सितंबर के लिए है। इसमें रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताए गए हैं। वाक्य के भेद, पहचान, उदाहरण बताए गए हैं। फिर कुछ प्रश्न हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न हैं, उनमें वाक्यों के प्रकार को छांट करके सही लिखना है। सरल वाक्य सबसे पहले दिया है इन्होंने। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब है कर्ता और उसके विस्तार से संबंधित शब्द। विधेय का मतलब है क्रिया और उसके विस्तार से संबंधित शब्द। ये सरल वाक्य है। उदाहरण दिया है इन्होंने, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। इसमें उद्देश्य है सूर्योदय और विधेय, बाकी जो हिस्सा है होने पर कुहासा जाता है, ये सारा विधेय है। ये सरल वाक्य हो गया। मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य में प्रधान उपवाक्य एक होता है, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। उसको दोनों को मिला करके मिश्रित वाक्य बनता है। इसमें जो दोनों वाक्यों को अर्थात प्रधान उपवाक्य को और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले जो शब्द होते हैं वे संबंध बोधक शब्द होते हैं। जैसे कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, तैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर इत्यादि शब्द होते हैं। उदाहरण दिया है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है जैसे ही सूर्योदय हुआ, और आश्रित उपवाक्य है वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो यहाँ जैसे और वैसे इन दोनों शब्दों ने प्रधान और आश्रित उपवाक्य को मिलाने का कार्य किया है। उसके बाद मिश्रित वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य जमा सरल वाक्य बराबर संयुक्त वाक्य। ये दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। दोनों ही उपवाक्य जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं इनमें ये योजक शब्द होते हैं। योजक शब्द यानी कि समुच्चय बोधक शब्द, और, एवं, तथा, या, अथवा, है ना, इस तरह के शब्द इसमें होते हैं। उदाहरण देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इसमें सरल वाक्य है सूर्योदय हुआ, और बीच में और जो है ये योजक है यानी कि मिलाने वाला है, जोड़ने वाला है, और फिर सरल वाक्य कुहासा जाता रहा। दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य हैं। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब है कि जो दोनों ही उपवाक्य अपने अर्थ को ठीक से प्रकट कर दें, कोई अधूरापन उनमें ना रहे। आगे देखिए, ये जो ऊपर तालिका दी गई है, जो अभी समझाया गया है आपको, इसके आधार पर यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के चार विकल्प हैं। उन विकल्पों को सही विकल्प को छांट करके आपको लिखना है। देखिए पहला क्या है, सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है अथवा साधारण वाक्य है। तो इसमें बीच में और आया है तो इसका सही विकल्प है ग, संयुक्त वाक्य, अर्थात यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, कौन सा है? देखिए, मैंने एक वृद्ध की सहायता की, यह भी नहीं है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, ये सही उत्तर है ख। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। बाकी ये ग और घ दोनों सही नहीं है, का भी सही नहीं है। दूसरे का सही उत्तर है ख। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तीसरा प्रश्न है,
निम्नलिखित में सरल वाक्य क्या है, कौन सा है? तो प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी, यह भी नहीं है। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, ये सही उत्तर है ख। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, बाकी सब गलत हैं। चौथा प्रश्न है, सुयश बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, बदलना होगा इसको। तो देखिए, सुयश बाजार गया और जहाँ पर ये और लगा देते हैं ना, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो पहला इसका सही उत्तर है का, सुयश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, बाकी तीनों गलत हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए। इसमें मिश्र वाक्य में इसको बदलना है, तो ये इसका भी पहला ही सही उत्तर है का, जैसे ही विद्यालय का समारोह संपन्न हुआ लोग घर चले गए। ये भी सही नहीं कह सकते, क्योंकि आगे कोई शब्द नहीं लगा है आश्रित में। तो सही उत्तर क्या होगा? ख, जब विद्यालय का समारोह संपन्न हुआ तब सब घर चले गए, ये सही उत्तर है ख। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य समझाते हुए एक चार्ट बनाइए। इस गतिविधि में आप अपने मित्रों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इसमें आपको एक चार्ट बनाना है। ऊपर जो ये चार्ट दिया गया है इस रंगीन हिस्से में, इसके आधार पर आप चार्ट बना सकते हो और आप सभी वाक्यों को समझा सकते हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय। विधेय का मतलब है समापिका क्रिया, जिससे वाक्य समाप्त होता है, तो वो सरल वाक्य होता है। सूर्योदय होने पर ये उदाहरण दिया है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्दों किंतु, और, एवं, तथा, परंतु आदि शब्दों से जोड़ करके स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। मिश्रित वाक्य कब बनाते हैं? मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य का मतलब है कि वह संपूर्ण होगा, पूरा होगा, उसमें कोई अधूरापन नहीं होगा। आश्रित उपवाक्य का मतलब है कि उसमें अधूरापन होगा। वह आश्रित का मतलब ही है निर्भर रहना, वो प्रधान पर ही निर्भर रहता है। और ऐसे आश्रित और प्रधान उपवाक्य को जोड़ने के लिए संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हैं कि, है ना, जब, तब, जैसे, तैसे, जहाँ, वहाँ आदि शब्दों से इन दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो ये मिश्रित वाक्य इस तरह से बनाते हैं। आपको बता दूं, इस वीडियो में भी लिंक डाल दिया जाएगा। इन तीनों प्रकार के वाक्यों पर एक अलग से वीडियो बनी हुई है शिक्षा पॉइंट की, उसका लिंक भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तीनों वाक्यों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस वीडियो को देखें, समझें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का हिस्सा है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको जब तक ठीक से नहीं समझ लोगे तब तक आप प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाओगे। ध्यान रखिए, बहुविकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प चुना तो पूरा नंबर मिलता है, गलत विकल्प चुना तो पूरा नंबर कट जाता है। इस बात को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।